वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज आप लोगों ने थंबनेल में टाइटल देखा होगा, वेरी हैवी एनर्जी। आपकी इस रीडिंग के जो कार्ड्स आए हैं ना, इसने तो मेरी एनर्जी को भी ड्रेन कर दिया था जब मैं आप लोगों के कार्ड शफल कर रही थी। तो लेट्स फाइंड आउट कि आपके जो पर्सन है उनके दिल में आपके लिए क्या है। तो ये रीडिंग जो है गाइस, वो पिके कार्ड रीडिंग है और स्क्रीन पर आपके सामने कुछ ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे। ऑप्शंस बहुत ही आसान है। टाइम स्टैम्प्स के लिए आपको बस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहुंच जाना है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद ऑप्शन 1। तो ऑप्शन 1, आपके पर्सन की एनर्जी इतनी हैवी क्यों है? क्योंकि मैं जब आप लोगों के कार्ड शफल कर रही थी तो मेरी खुद की एनर्जी इतनी ड्रेन हो गई कि मुझे वीडियो को बीच में ही पॉज करना पड़ा। कई बार ऐसा होता है टैरो रीडर्स के साथ। जब वो आप लोगों की रीडिंग करते हैं तो कुछ ना कुछ उनको फील होता है। मुझे बाकी टैरो रीडर्स का नहीं पता, बिकॉज मैं एक एम्पाथ भी हूँ, हीलर भी हूँ। टैरो रीडिंग कई सालों से कर रही हूँ और उसके साथ साथ मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। तो जब भी कुछ वियर्ड फीलिंग होती है टैरो रीडिंग करते समय, एनर्जीज का ड्रेन्ड हो जाना, वाइब्रेशन का लो हो जाना, तो वो एनर्जीज जो होती हैं वो आपकी लाइफ के अंदर, आपके पार्टनर की लाइफ के अंदर बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेन रहती हैं, अनबैलेंस्ड रहती हैं। और कोई ना कोई स्पिरिट्स, ब्लैक मैजिक, डार्क एनर्जीज उस सिचुएशन के पीछे वजह बनती ही बनती है। तो यहाँ पे जो आपके पार्टनर है ना, इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी का डार्क एनर्जी का इन्फ्लुएंस है। यानी कि इनकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो इस तरह के चीज़ों में इन्वॉल्व है, जैसे काला जादू, तंत्र विद्या, ब्लैक मैजिक, वुडू, विच क्राफ्ट, स्पेल्स करना। तो अगर इनके दिल में कुछ आपके लिए अच्छा है, तब भी ये अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। उसके पीछे रीज़न क्या है कि ये जो इंसान है, उनको ऐसा लगता है जैसे उनको कोई शक्ति आपसे दूर करती है। वो जब भी मन बनाते हैं आपकी तरफ आने का, उनको ऐसा लगता है कि कोई एनर्जी है जो उनको अपनी तरफ खींच रही है और आपसे दूर लेकर जा रही है। तो आपके पर्सन ना डरे हुए हैं। हो सकता है आपको भी ऐसा लगता हो कभी कभी कि मुझे इतना प्यार करने वाले पर्सन, मेरा ख्याल रखने वाले, एकदम से चेंज क्यों हो गए। कभी कभी उसके पीछे कार्मिक रीज़न होता है और कभी कभी रीज़न होता है कोई ब्लैक मैजिक करके दो लोगों को अलग करवाया है। मेरी बातों से हर कोई यहाँ पे रेजोनेट नहीं करेगा या करेगी, क्योंकि कुछ लोग ब्लैक मैजिक में नहीं मानते। उनको लगता है क्या है ये बकवास है, ब्लैक मैजिक कुछ नहीं होता, सब फालतू की बातें हैं। लेकिन जिसके जीवन में इस तरह का अनुभव होता है, उसका दर्द, उसकी पीड़ा, उसका प्रभाव केवल वही इंसान जान सकता है। तो मुझे कुछ लोगों के लिए ये नज़र आ रहा है कि इनके दिल में आपके लिए ना बहुत ज़्यादा उथल पुथल मची हुई है। चीज़ें ठीक नहीं जा रही इनकी लाइफ में। या तो ये एक ऐसे इंसान है जो अपनी लाइफ को ठीक करने के बारे में सोचते भी नहीं है, जो जैसा चल रहा है उसको वैसे ही चलाओ।
इनके नाम के कुछ लेटर्स आए हैं जिनकी एनर्जी बहुत हैवी है और अगले कुछ दिनों में इनको बॉडी में पेन होना, सर में पेन होना, कंधों में पेन होना, जॉइंट्स में पेन होना, शरीर के किसी भी अंग में दर्द हो सकता है, क्योंकि ये एनर्जी का इफ़ेक्ट है। कभी कभी हमें लगता है कि मौसम बदल रहा है तो शायद हम इसलिए बीमार हो गए, लेकिन कभी कभी हमारे आसपास की एनर्जीज हमें हेल्थ इश्यूज देती हैं। तो इनके नाम का पहला लेटर है M, W, I, E, F, S, L, J, T, O, C और लास्ट है लेटर K। काफ़ी सारे आए हैं, तो हो सकता है ये वाला ऑप्शन काफ़ी लोगों ने चूज़ किया हो, लेकिन जिनके भी मैंने लेटर्स बताए हैं उन लोगों के पार्टनर की एनर्जी बहुत हैवी है। ये आपको भी ड्रेन करेंगे। अगर अगले कुछ दिन बात करते हैं, मान लीजिए ये आपसे 1 हफ्ता कांटेक्ट में आ जाते हैं, अगर इनका नो कांटेक्ट है तो देखोगे कि ये पुरानी बातों को लेकर फिर से लड़ रहे हैं, फिर से झगड़ रहे हैं, उनको ख़त्म नहीं कर रहे। या फिर ये एनर्जी आपके अंदर हो सकती है कि पुरानी बात इस रिश्ते को लेकर, थर्ड पार्टी को लेकर, किसी भी ऐसी चीज़ को लेकर जिस पे आपको डाउट आता है, शक आता है, वो बातें अंदर से बाहर की तरफ आएंगी। मन करेगा कि मुझे क्लियर करना है, और अगर वो आपको जवाब ना भी दे रहे होंगे ना, तब भी आपके अंदर वो बातें तूफान की तरह, आंधी की तरह बवाल मचाएंगी। तो अगले कुछ दिन तक आप लोगों ने अपनी नींद पर बहुत ध्यान देना है, और हो सके तो अपने रूम में किसी तरह का धूप अगरबत्ती देकर, यानी कि इंसेंस स्टिक्स या कपूर की धुनी देना। कैम्फर जो होता है आपकी एनर्जीज़ को प्योरीफाई करता है, क्लेंस करता है ऑरा को। तो अगले कुछ दिन, वो 7 दिन हो, 10 दिन हो, 11 दिन हो, ज़्यादा से ज़्यादा 21 दिन, डेली, स्पेशली शाम के टाइम जब अंधेरा होने लगता है, उस टाइम आपने अपने रूम में जहाँ पर आप सोते हो वहाँ पे इनको ज़्यादा देना है, क्योंकि एनर्जीज अच्छी नहीं है। तो अगर रीयूनियन होने वाला भी होगा तो पार्टनर को और आपको कोई एनर्जी अलग कर रही है। बाकी कुछ लोगों के पार्टनर पे ब्लैक मैजिक है और वो बिना किसी उपाय के, बिना रेमेडी के ख़त्म नहीं होगा। बहुत लोगों को लगता है कि ब्लैक मैजिक एक छोटा मोटा जादू है, अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता। अगर किसी को ब्लैक मैजिक होता है तो वो सालों साल वैसा ही रहता है। बीच बीच में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, ऑन एंड ऑफ रिलेशन होता है, लेकिन उसका कोई प्रॉपर रेजोल्यूशन निकल नहीं पाता। और एट द एंड क्या होता है कि जो प्यार करने वाले 2 लोग होते हैं वो हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं। तो मैं आप लोगों को डरा नहीं रही, मैं आप लोगों को एक अवेयरनेस क्रिएट कर रही हूँ, आपको आगाह कर रही हूँ कि आगे चलकर कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ जो हैं वो फ्लक्चुएट करेंगी। पार्टनर के दिल में आपके लिए फीलिंग्स तो अच्छी हैं, लेकिन एक्शन का कार्ड कोई नहीं निकला। तो बस यहाँ पे राशियाँ सारी आई हैं, और अगर जिन लोगों की रोज़ बात होती है पार्टनर के साथ, उनके अंदर जो फीलिंग्स है ना वो ज़्यादा इमोशनल नहीं है। वो फीलिंग्स उनकी बड़ी बदल रही हैं। मतलब कुछ टाइम तक वो सेक्सुअल फील करते हैं कि आपके साथ फिज़िकल होना है, पैशनेट फील करते हैं, और थोड़े ही घंटों बाद मन बदल जाता है, मूड चेंज हो जाता है, मिलने का इरादा बदल जाता है और बातों को आगे के लिए टाल देते हैं। तो अभी स्टेबल एनर्जीज नहीं है पार्टनर की।
जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं उनको भी ऐसा फील होगा कि वो आना तो चाहते हैं लेकिन उनको कुछ रोक रहा है। ये फीलिंग आप में भी आती होगी। तो आज की रीडिंग को यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो पसंद आया तो आपने लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट करके एनर्जी क्लेम करनी है और प्लीज़ 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 थैंक यू गॉड या थैंक यू एंजल्स आप लोगों ने ज़रूर लिखना है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते तो जो आपकी एनर्जी है वो चैनल से जुड़ेगी नहीं। और टैरो एनर्जीज़ को बताते हैं, जब तक आप चैनल के साथ कनेक्शन नहीं बनाओगे आपके टैरो कार्ड्स में मैं कैसे एनर्जीज़ पिक करूँगी। तो बस इस ऑप्शन में इतना ही था। और अगर आप ऑप्शन 2, 3, 4 इन ऑप्शंस की तरफ अट्रैक्ट हुए तो आप उसे भी सुन सकते हो। आइए बढ़ेंगे आज के अगले ऑप्शन की तरफ। तो जिन्होंने भी चुन लिया है ऑप्शन नंबर 2, आपके पर्सन के दिल में आपके लिए क्या है। सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं, आज का जो टाइटल आपने देखा है ना, बहुत हैवी एनर्जीज़ रही हैं। अभी तक मैंने कितने सारे वीडियोस किए हैं यूट्यूब पर, इतनी ज़्यादा हैवी एनर्जी मुझे आज तक किसी भी वीडियो में रिकॉर्ड करते टाइम फील नहीं हुई। इस रीडिंग को बड़ी मुश्किल से रिकॉर्ड किया है, कई बार बीच में कैमरा बंद किया, कई बार ऑन किया, कई बार कोई ऐसी बीच में रुकावट आ गई जिसकी वजह से फिर से कार्ड्स को शफल किया गया। तो मुझे नेगेटिव एनर्जीज़ बहुत लग रही हैं आप लोगों के पार्टनर की लाइफ में, और ये एक अच्छी बात नहीं होती। अगर एनर्जीज़ बार बार नेगेटिव हो जाएं तो हमारे ज़िंदगी में होने वाले जो काम हैं वो लटक जाते हैं। तो ये पर्सन जो है ना, ये बहुत ज़्यादा फ्लर्टी एनर्जी में है। ये आपके अलावा भी किसी थर्ड पार्टी के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं। अब मेरी सारी बातें सभी लोगों से रेजोनेट नहीं करेंगी, उन लोगों से करेंगी जिनके साथ ये है, जहाँ पे आपको पता है कि आपके पार्टनर आपके अलावा किसी थर्ड पार्टी में है। कुछ लोगों के लिए ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है और कुछ लोगों के लिए ये बहुत पुराना रिश्ता है, बहुत पुराना, कई सालों पुराना। 5 साल से ऊपर हो गए हैं, 7 साल से ऊपर हो गए हैं, 9-10 सालों से ऊपर टाइम निकल गया है। या फिर ये भी हो सकता है कि ये कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो। तो ये पर्सन ना अपने आप को लेकर भी, ज़िंदगी को लेकर भी और आपको लेकर भी बहुत ज़्यादा सोचते नहीं हैं। ये पर्सन ऐसे हैं जो प्रेजेंट में जीते हैं, फ्यूचर की टेंशन नहीं लेते। इनके दिल में आपके लिए जो फीलिंग्स है ना वो बदल रही हैं, एक जैसी फीलिंग्स नहीं है। जैसे आपके बारे में अगर मैं जो देख पा रही हूँ आपके टैरो कार्ड्स में, वो ये है कि आप बहुत स्टेबल हो। एक बार आपने मन बना लिया है कि मुझे इस रिलेशन में ऐसे रहना है तो आप वैसे ही रहोगे। लेकिन अगर मैं दूसरी तरफ आपके पार्टनर के कार्ड्स देखूं तो उनकी फीलिंग्स बदल रही हैं। वो पहले आपको लेकर और किसी थर्ड पार्टी को लेकर डबल माइंड हो रहे थे, और ये पर्सन ना बहुत जल्दी जल्दी अपने थॉट्स को लेकर परेशान भी होते हैं, क्योंकि ये पर्सन जो है ना, मुझे ऐसा लगता है कि इनको लव एंड रिलेशनशिप में हमेशा कन्फ्यूजन रहती है। अगर ये करियर में अच्छा करते हैं, प्रोफेशनली गुड हैं, अबंडेंट है लाइफ में, लाइफस्टाइल को लेकर, अपनी प्रायोरिटीज़ को लेकर ये बहुत क्लियर है, इनका माइंड बहुत क्लियर है। लेकिन जब बात आएगी प्यार की, दिल की, रिश्ते नातों की, वहाँ पर इस इंसान को प्रॉब्लम आती है। क्योंकि ये पर्सन जो है
ये कभी कभी अपने आप को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर अकेला भी फील करते हैं, और ऐसा भी इनको लगता है कि शायद इनको कोई समझ नहीं पाता। और जब वो आपके बारे में सोचते हैं तब उनको ये लगता है कि आप ही एक ऐसे इंसान हो जो उनकी चुप्पी को समझते हैं। जब वो साइलेंट हो जाते हैं, जब वो आपको कॉल नहीं कर रहे होते, मैसेज नहीं कर रहे होते, कितने कितने दिनों तक बात नहीं कर रहे होते, तो उनके दिल में आप रहते हो। क्योंकि यहाँ पे मुझे काफ़ी सारे साइंस मिले हैं। ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन को अपने आप से बहुत शिकायतें हैं कि मैं ठीक नहीं हूँ, मैं रिलेशन के लिए बना ही नहीं हूँ, मेरा माइंड, मेरा हार्ट, मेरी सोल कभी भी अलाइंड नहीं रहती। लेकिन फिर ये फ्यूचर को लेके सोचते नहीं है, फ्लो में जाते हैं। तो अभी उनके दिल में क्या है? बेसिकली लव है, सेक्सुअल एनर्जी है, वो आपसे फिजिकल होना चाहते हैं। और जो एक कपल में कडलिंग होती है, नर्चरिंग होती है, केयर करना होता है, वेट करना होता है, गुस्सा दिखाना होता है, वो सब कुछ है। तो अगर वो नहीं आ रहे ना आपकी तरफ, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये रिश्ता टूट गया है या ख़त्म हो गया है, बल्कि इस रिश्ते को टाइम मिल रहा है और ज़्यादा गहराई से समझने का। क्योंकि आपके पार्टनर की समझ और सोच आपकी सोच और समझ से अलग है। तो कभी कभी हमें लगता है कि भगवान ने हम दोनों को अलग कर दिया है, हम दोनों दूर हो गए हैं, हम दोनों का रिलेशन पहले जैसा नहीं रहा। तो वो गॉड का कोई प्लान होता है, कोई ऐसा डिवाइन प्लान होता है जो हमें उस टाइम समझ नहीं आता। हमें लगता है लाइफ ख़त्म। तो यहाँ पे ना मुझे डेफिनेटली लग रहा है गाइज़, ये पर्सन का आपको लेकर मन तो बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि हैवी एनर्जीज़ हैं इनकी। और अगर ये आपसे बात भी करेंगे, कांटेक्ट में आएंगे, तो आप देखोगे कि ये लड़ाई के मूड में है, या गुस्सा निकालेंगे, या पहले प्यार से बात करेंगे, फिर अचानक 2 मिनट बाद कुछ ऐसा होगा कि ये किसी बात को लेकर आपसे लड़ाई करेंगे, क्योंकि इनकी फ्रस्ट्रेशन बाहर आएगी। एंशियस वो ऑलरेडी फील कर रहे हैं, बट जो भी हो रहा है ना, वो एक प्लानिंग के अकॉर्डिंग हो रहा है। वो प्लानिंग आपके पर्सन की नहीं है, वो यूनिवर्स की प्लानिंग है। हायर सेल्फ में उनको लाना है। यूनिवर्स चाहते हैं कि वो अपने इनर डार्केस्ट फियर्स को हैंडल करें, अपनी लाइफ का जो गोल है लव के लिए उसको क्लियर रखें। क्योंकि कभी कभी जब इंसान बदलना नहीं चाहता, तब यूनिवर्स उनको ऐसी परिस्थितियों में डालते हैं, कुछ ऐसे सरकमस्टेंसेस क्रिएट करते हैं कि इंसान बदले। और बहुत लोग ना फिर जब लाइफ में रिलेशन अच्छे नहीं जा रहे होते, मैरिज अच्छी नहीं चल रही होती, फ्रेंडशिप्स या कनेक्शंस बार बार एक ही पैटर्न में चलते हैं, ब्रेक होते हैं, फिर ऑन एंड ऑफ चलता है, तो जब इंसान परेशान होता है ना, वो तभी स्पिरिचुअलिटी की तरफ आता है या आती है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जब उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो और वो अध्यात्म से जुड़ जाएं। 99% केसेस में यही होता है कि जब इंसान का मन परेशान है, दुखी है, उसको अपनी लाइफ में कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही, तो वो टैरो की तरफ, एस्ट्रोलॉजी की तरफ, अपनी कुंडली दिखाना, अपना बर्थ चार्ट एनालिसिस करवाना, उपाय लेना, सॉल्यूशन निकालना, या फिर हीलर्स के पास जाते हैं कि हमारी लाइफ में हीलिंग करो। तो बस जो कुछ भी आपकी लाइफ में चल रहा है ना, वो पर्सन खुद भी समझ नहीं पा रहे। और इसमें एक्शन के जो कार्ड्स हैं वो जल्दबाजी में कोई एक्शन लेने के कार्ड हैं। या तो इन्होंने पास्ट में कोई जल्दबाजी की है, गुस्से में आकर ब्लॉक कर दिया है, बात नहीं कर रहे,
या गुस्से में आकर अगर ब्लॉक नहीं भी किया तो ऐसा दिखा रहे हैं जैसे उनको आप में इंटरेस्ट नहीं है, पर इंटरेस्ट तो बहुत है, क्योंकि जब वो आपको लेकर इतना सोच रहे हैं और समझ नहीं पा रहे कि क्या हो रहा है ज़िंदगी में, क्या करना चाहिए, कब आपको रिलेशन में ऑफ़र करना चाहिए, कोई कमिटमेंट, कोई मैरिज ऑफ़र, उसको लेकर भी परेशान है। तो जब वो आपसे कमिटमेंट देना ही नहीं चाहते तो वो उस बारे में सोच भी क्यों रहे हैं? तो ये पर्सन के दिल में आपके लिए जगह भी है, प्यार भी है। बस अभी राइट टाइम नहीं है कि कुछ भी आपके सामने क्लियर हो, तो आपको बस वेट करना है। जो जैसा अभी चल रहा है उसको वैसा ही जाने दो। उसको कंट्रोल करने की, उसको पकड़ने की कोशिश करोगे तो आप भी इस नेगेटिविटी के ट्रैप में फंस जाओगे। आपके पार्टनर का अगला एक्शन अगले 21 दिनों से लेकर 40 दिनों में आ सकता है, स्पेशली उनका जिनका नो कांटेक्ट है। बाकी यहाँ पे राशियाँ सारी निकली हैं, तो जो लोग ऑप्शन 1 की तरफ, 3 की तरफ, 4 की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं, आप उन्हें भी सुन सकते हो। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट करके छोटा सा कमेंट डालना है, थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स। अब मैं आज के तीसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ूंगी। तो जिन भी लोगों ने ऑप्शन 3 चुना है, आप लोगों के लिए सबसे पहले तो कुछ ऐसे कार्ड्स हैं जो बड़ी हैवी एनर्जी को दिखा रहे हैं, और आप में से कुछ लोगों की एनर्जी ऑलरेडी बड़ी ड्रेन्ड हो रखी है, वाइब्रेशन भी लो है, क्योंकि जो टैरो में आता है ना वो आप लोगों की लाइफ में चल रहा होता है। तो मास लेवल पर मैं कह सकती हूँ कि काफ़ी लोगों ने पिछले कई दिनों से थोड़ा फ्रस्ट्रेशन, थोड़ी इरिटेशन, थोड़ी एंजाइटी, और कुछ लोग होंगे जो लेट नाइट जागते होंगे, ऑनलाइन टैरो वीडियोस को सुनते होंगे, कभी कभी सारी रात भी निकल जाती होगी अपने रिलेशन के बारे में सोचते सोचते, रीडिंग्स को सुनते सुनते, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोग इंसोम्निया के शिकार भी हैं, यानी कि जिनको नींद नहीं आती, नींद ना आने की बीमारी को इंसोम्निया कहते हैं। पहले ये स्ट्रेस से शुरू होता है, ज़्यादा चिंता करना, ज़्यादा परेशानी करना, और फिर धीरे धीरे ये एक बीमारी का रूप ले लेता है। फिर एक आदत बन जाती है कि रोज़ नींद नहीं आती और हमें लगता है कि हमें ये प्रॉब्लम रिलेशनशिप के कारण ही हुई है, और कहीं ना कहीं ये सच भी है। यहाँ पे कुछ लोगों के रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी ने आपके सर में इतना दर्द किया हुआ है, नाक में दम किया हुआ है कि आप चाहते हो कि लाइफ से थर्ड पार्टी आउट हो। आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है थर्ड पार्टी ओवर। वैसे ये रीडिंग थर्ड पार्टी पे नहीं है, लेकिन आपके ऑप्शन में थर्ड पार्टी की एनर्जी है या थर्ड पार्टी ब्रेकअप। कई बार जो हम लिखते हैं ना वीडियोस के नीचे, वो एनर्जीज के साथ सिंक करता है, और फिर आपकी लाइफ में वो कैसे कब मैनिफेस्ट हो जाए, यू नेवर एवर नो। तो कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन को आपसे बहुत ज़्यादा फिज़िकल अट्रैक्शन है। ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं, फिज़िकली अट्रैक्शन भी रखते हैं, और इनको आपके लिए बहुत ज़्यादा मन में गुस्सा भी है। ये गुस्सा इस बात का है कि ये पर्सन आपको इस तरीके से देख रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो। और इनको क्यों गुस्सा हो रहा है? इनको गुस्सा इसलिए आ रहा है कि ये चाहते हैं कि आप हरदम इनके पीछे लगे रहो, इनको टाइम देते रहो, इनको बार बार फ़ोन कॉल करते रहो, मैसेज करते रहो, बेसिकली इनको चेस करते रहो। और अब कुछ लोगों ने इस पर्सन को चेस करना छोड़ दिया है। वो कहते हैं, वो सोचते हैं, वो जो करते हैं, अब आपको उसकी टेंशन होती है, लेकिन उतनी नहीं होती जितनी पहले होती थी, क्योंकि आपने अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को, सेल्फ़ एस्टीम को
और अपने आप को प्रायोरिटाइज किया है कि मैं अब सामने जाकर माफ़ी नहीं मांगूंगा या माफ़ी नहीं मांगूंगी। मेरा प्यार अगर सच्चा है तो वो मेरी लाइफ में लौट कर खुद आएगा। और ये बहुत अच्छी बात है, मेरे को ऐसे लोग बहुत ज़्यादा पसंद हैं जो अपनी ज़िंदगी में सच्चे प्यार को समझते हैं। सच्चा प्यार वो नहीं है कि आप सामने वाले के आगे प्यार की भीख मांगो, गिड़गिड़ाओ और उसको बार बार ये जताओ कि मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया है, तुम मेरे प्यार को समझो, देखो, फील करो। इसे सच्चा प्यार नहीं कहते। ये कार्मिक रिलेशनशिप्स में होता है। अगर आप किसी के आगे गिड़गिड़ा रहे हो, रो रहे हो, माफ़ियाँ मांग रहे हो, एक लेवल तक ये सब सही रहता है। हर चीज़ की एक लिमिट होती है। एक पानी का ग्लास भी है ना, उस पर भी एक लेवल सेट होता है कि अगर आप पानी को इतना ज़्यादा भर दोगे बिल्कुल ऊपर तक, तो जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो उस ग्लास में से बाहर की तरफ गिरेगा, छलकेगा। उसी तरह प्यार है। अगर आप ज़्यादा किसी को प्यार देते हो, कभी कभी वो भी आपके लिए हानिकारक बन जाता है। ज़्यादा प्यार करना भी सामने वाले को ये फील कराता है कि इसका तो मेरे बिना गुजारा नहीं है। तो मेरे सामने ना कुछ चैनल्ड लव मैसेजेस हैं। पहला लव मैसेज है पार्टनर का। तुम्हारी आंखें मुझे प्यार बयान करती हुई नज़र आती हैं। जितनी दफ़ा उनको देखूं उतनी दफ़ा उसमें सिर्फ प्यार ही प्यार है। इतना क्यों मुझे तड़पाते हो जब तुम्हें भी पता है कि तुम्हें मुझसे प्यार है। चलो फिर से इस रिश्ते को सही करते हैं, बिकॉज आई लव यू। ये मैसेज ना बहुत क्लियर है उन लोगों के लिए जिनमें चाहे लड़ाई है, चाहे झगड़ा है, चाहे पार्टनर आपसे दूर है, चाहे नो कांटेक्ट में है, चाहे सेपरेशन में है, बट प्यार है। और प्यार के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो इंसान 24 घंटे फ़ोन पे आपको मैसेज करता रहे, फ़ोन पे बात करता रहे। प्यार में भरोसा बहुत ज़रूरी है। अगर उस रिश्ते में ट्रस्ट है, लव है, केयर है, पेशेंस है और कहीं ना कहीं सैक्रिफाइसेस हैं, कॉम्प्रोमाइज़ेस हैं, तो वो एक कंप्लीट पैकेज है और एक कंप्लीट डेफिनेशन है प्यार की। बहुत लोगों को ये लगता है कि अगर हम हमेशा फ़ोन पर बात करते रहेंगे, हमेशा कांटेक्ट में रहेंगे, तो वही प्यार है। कई बार लाइफ में कुछ ऐसा होता है कि हमें स्पेस लेना पड़ता है या हमें स्पेस देना पड़ता है। जब तक आप ऐसा नहीं करते तो सामने वाले को आपके प्यार की कद्र नहीं होती। तो बस आपको ना कुछ दिन बिल्कुल ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी। अपने आप को बैलेंस करो, माइंड, बॉडी एंड सोल लेवल पर पीस, हार्मनी, एनर्जीज़ को ग्राउंड करो। खुद में ग्राउंडिंग फील करो। ग्राउंडिंग करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने घर से बाहर नेचर में ज़रूर जाओ। सारा दिन अगर आप घर में रहते हो, आप हाउसवाइफ हो या घर में ही काम करते हो, या फिर अगर आप एक होम मेकर हो, आपको टाइम नहीं मिल पाता घर से बाहर जाने का, तो अपने घर में जो पेड़ पौधे लगे हैं उनके पास जाकर टाइम बिताओ। डेली 15 मिनट अपने घर के पास जो भी पेड़ पौधे हैं वहाँ पर आप टाइम बिताइए। नहीं तो अपने घर के अंदर ही ज़मीन पर बैठकर एक टाइम का खाना ज़रूर खाइए। दिन का कोई भी मील हो, सुबह का, दोपहर का या रात का, ज़मीन के साथ जब आप जुड़ते हो ना, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जीज़ होती हैं वो आपको ग्राउंडिंग देती हैं। नंगे पैर घास पर चलो, नंगे पैर अपने घर में चलो और चाय या कॉफ़ी लेकर अपने घर के
टेरेस पे चले जाओ, बालकनी में चले जाओ, रूफ टॉप पे चले जाओ, नहीं तो घर में छोटा सा गार्डन है, और अगर वो भी नहीं है तो कोई घर में पौधे रखने का अरेंजमेंट करो। छोटे छोटे पौधे, लाइव प्लांट्स लेकर आओ, उन पौधों को लगाओ, डेली उनमें पानी डालो और विजुलाइज करो कि जैसे जैसे वो पौधा ग्रो कर रहा है वैसे वैसे आपकी लाइफ में लव के लिए, रिलेशन के लिए, मैरिज के लिए, कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एनर्जीज स्ट्रॉन्ग होती जा रही हैं। तो ये भी एक मैनिफेस्टेशन का तरीका है। तो बस ये थी छोटी सी रीडिंग। यहाँ राशियाँ सारी निकली हैं सन, मून, राइजिंग और वीनस में। काफ़ी लोगों का ध्यान ऑप्शन 1 की तरफ, 2 की तरफ और ऑप्शन 4 की तरफ भी गया है, क्योंकि जब मैं रीडिंग्स करती हूँ आपकी पता लग जाता है कि काफ़ी लोग ऑप्शन 1 की तरफ फील कर रहे हैं अपना इंटरेस्ट, कुछ 2 की तरफ इंट्यूटिवली अट्रैक्ट हुए हैं, कुछ ऑप्शन 4 की तरफ। तो आप उन्हें भी सुन सकते हो। तो बस वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट में डालना है थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स, ताकि एनर्जी क्लेम हो जाए। अब हम बढ़ेंगे आज के लास्ट ऑप्शन पर, जो है ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 आप लोगों के लिए आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं, क्या सोच रहे हैं वो। पहला तो यहाँ पे जो कार्ड है बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड एनर्जीज का है। अगर आपने आज का टाइटल देखा हो, टाइटल में क्लियर लिखा है कि बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी है। ये हैवी एनर्जी इसलिए भी है कि पिछले कई दिनों से यहाँ पर इस पर्सन को ना कुछ ट्रिगर हुआ है। इनको या किसी थर्ड पार्टी ने ट्रिगर किया है, या इनको ट्रिगर किया है आपकी किसी बात ने जो पुरानी बात है। और जब ट्रिगरिंग होती है ना लाइफ में, तो इंसान का माइंड, बॉडी और सोल, ये तीनों लेवल पे ना दिमाग हो, आत्मा हो और फिजिकल बॉडी हो, उसमें बैलेंस नहीं रहता। क्योंकि ट्रिगर क्यों होता है? जब कुछ लाइफ में सिंक्रोनिसिटी में नहीं जा रहा, जहाँ पर 1 बाय 1, स्टेप बाय स्टेप आपके पर्सन को आपके लिए कुछ एफर्ट डालने चाहिए, हार्ड वर्क डालना चाहिए, एक्शन लेने चाहिए। जब यूनिवर्स को पता रहता है ना कि एक ही इंसान प्यार कर रहा है, एक ही देखभाल कर रहा है, एक ही इंसान को दूसरे की फ़िक्र है, केयर है, एक ही इंसान वेट कर रहा है, एक ही इंसान उसके लिए रो रहा है कि मेरा प्यार मुझे कब मिलेगा, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है, मेरी गलती क्या थी। तो जो अनजस्टिस आपके साथ हुआ है, अन्याय हुआ है इस रिश्ते में, आपको धोखा दिया है, आपसे झूठ बोला है, आपको चीटिंग दी है, आपके साथ फ्रॉड किया है, या आपके साथ बड़े बड़े सपने दिखाने के बाद भी आप आज भी उन सपनों के पूरे होने का वेट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपके साथ इस इंसान ने फ्रॉड किया है। क्योंकि यहाँ पर बातें बहुत बड़ी बड़ी आपको बताई गई कि आपके लिए ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन जब टाइम आया तो इन्होंने अपने आप को किसी दूसरे रास्ते की तरफ मोड़ लिया। तो अभी उनके दिल में क्या है? अभी इनको अंदर से शर्म आ रही है, मन में शर्मिंदगी है, मन में एक सच्चे इंसान से झूठ बोलने का पछतावा है। दिल इनका कहीं लग नहीं रहा, दिल को लगाने की कोशिश कर रहे हैं, कभी अपना ध्यान किसी और तरफ ले जाते हैं, कभी अपने मन को किसी और तरफ भटकाने की कोशिश करते हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर तो थर्ड पार्टी में है और बहुत बुरे तरीके से फंसे हुए हैं, निकलने का चांस बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। थर्ड पार्टी ने कोई स्पेल करवा दिया है पार्टनर पे, कोई ब्लैक मैजिक है, कोई ऐसी एनर्जी है जो आपको भी पता नहीं है। और मुझे लग रहा है कि
आपसे इस पर्सन को कई बार ऐसा लगता है कि वो आपके लायक ही नहीं है। आप जितना प्यार करते हो, जितनी केयर करते हो, जितना ज़्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि वो उस लेवल को मैच ही नहीं कर पाते। तो आपके बारे में जो इनकी सोच है ना, वो बदल रही है। आपको वो काफ़ी ऊपर देखते हैं कि जिसने प्यार को इनके जीवन में सच्चाई के साथ निभाया है। कोई मतलब नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, कोई झूठ नहीं है। जो आप जैसे हो इनके लिए आप वैसे ही दिखाते हो। थर्ड पार्टी को लेकर भी ये कंफ्यूज हैं। कोई कार्मिक रिलेशन इनका थर्ड पार्टी से है। मैंने थर्ड पार्टी पे बहुत वीडियोस बनाए हुए हैं चैनल पर। जिन लोगों को थर्ड पार्टी का नहीं पता, थर्ड पार्टी सिचुएशन दो लोगों के बीच में एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें कोई तीसरा व्यक्ति आपके बीच में आकर इस रिश्ते को ख़राब करता है। वो चाहे उनका शादीशुदा जीवन हो, वो भी थर्ड पार्टी है आपके लिए। अगर वो मैरिड है तो उनकी वाइफ है, उनके हस्बैंड हैं, उनके बच्चे हैं, उनकी सामाजिक जिम्मेदारियां हैं, उनकी पारिवारिक समस्याएं हैं, जिम्मेदारियां हैं जिनको वो छोड़ नहीं सकते आपके लिए। और कभी कभी अपनी बातों से आपको ऐसा फील कराएंगे कि जैसे वो आपके लिए इतने ज़्यादा ईमानदार हैं प्यार में कि वो आपको किसी और का कभी नहीं होने देंगे। तो कभी कभी ना अपने मतलब के लिए ये आपसे कांटेक्ट करते हैं। और मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है, कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है जो मैं आपको ना बताऊं, क्योंकि मैं टैरो रीडर हूँ। मेरा काम है सच बताना। मानना ना मानना आपकी मर्जी है। तो थर्ड पार्टी से निकलने के लिए इनको बहुत टाइम लगेगा। और जिन लोगों की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी नहीं है, उन लोगों को भी मैं ये बता दूं कि या तो ये पैसे के पीछे बहुत भागते हैं, पैसा बनाना है, अमीर बनना है, बहुत ऊंचाइयों को छूना है, समाज में अपना स्टेटस बहुत हाई करना है, लाइफस्टाइल बहुत अपग्रेड करना है। तो कभी कभी क्या होता है कि इंसान ना अपने रिश्तों को टाइम नहीं दे पाते। बहुत ज़्यादा पाने की चाह उसके रिश्तों को उससे दूर कर देती है। पैसा कमाना गलत बात नहीं है। आज का टाइम ही ऐसा है कि हर इंसान चाहता है कि वो बहुत पैसा कमाए, वो अपनी ज़रूरतों से ज़्यादा अपनी इच्छाओं को पूरा करे। ठीक है, तो ये पर्सन या तो अभी उस जोन में है कि ये अभी प्यार के लिए कोई लड़ने मरने जैसी या कुछ करके दिखाने जैसी एनर्जी में नहीं है। ये शायद आपसे ना मैनिपुलेशन और कोई बीच का रास्ता निकालना चाहते हैं। मतलब अपने अकॉर्डिंग आपको चलाना चाहते हैं। अगर आप इनकी बातों में हाँ मिलाओगे तो इनको लगेगा कि हाँ, मैं जो सोच रहा हूँ उसी के अनुसार मेरी लाइफ चल रही है। लेकिन ये एडजस्टमेंट के लिए रेडी नहीं है कि आप अगर इन्हें कहते हो कि कुछ बातें तुम मेरी भी मानो, कुछ मैं तुम्हारी मानूंगी या मानूंगा, तो ये आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से हाँ बोलेंगे, लेकिन अंदर से इनका जो दिल होगा ना, उन बातों को एक्शंस में बदलने का नहीं है। तो इसमें टाइम लगेगा। कुछ लोगों के लिए अगले 15 दिन भी लग सकते हैं, 25 दिन भी लग सकते हैं, 45 दिन भी लग सकते हैं। और कुछ केसेस में, एक्सट्रीम केस में जहाँ पे कांटेक्ट नहीं हो रहा कई महीनों से, लगभग 8-10 महीने निकल गए हैं, कांटेक्ट नहीं है, या 1 साल से ऊपर का टाइम हो गया है, हो सकता है कि ये अगले 2 महीनों के अंदर कुछ प्लानिंग करें, कुछ एक्शंस लें। बाकी जिनकी रोज़ बात होती है उनके लिए पार्टनर में एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी है आपसे मीटिंग की, मिलने की। और वो किस लिए मिलना चाहते हैं, वो इमोशंस भी हैं और सेक्सुअल फीलिंग्स भी हैं। तो मैं ये नहीं कह सकती कि अकेला वो फिज़िकल होने के लिए मिलना चाहते हैं, इमोशंस भी दिख रहे हैं। बट इतने नहीं है कि आपके लिए वो कुछ कर गुजर जाने के लिए बाकी चीज़ों को इग्नोर करें, बाकी चीज़ों को सेकंड प्रायोरिटी पे रखें। ऐसा लग रहा है कि कोई बीच का रास्ता निकालेंगे, कुछ
सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, बट इट विल टेक सम टाइम बिकॉज दे आर नॉट इन सच एनर्जी और इन सच अ सिचुएशन कि वो अपनी सिचुएशन को अपने हाथों में लें। वो फ्लो में जा रहे हैं, वो प्रेजेंट की एनर्जी में जा रहे हैं कि लाइफ जैसे चल रही है उसको वैसा जाने दो, लेट इट बी। ठीक है, तो बस ये एक छोटी सी रीडिंग थी। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो। मैं हमेशा रीडिंग्स वही लाती हूँ जो आप लोगों के लिए ज़रूरी होती हैं, आप लोगों की लाइफ में कुछ ब्यूटीफुल इंसाइट्स देने वाली हूँ, मीनिंगफुल इंसाइट्स देने वाली हूँ, आपको एनर्जीज़ का अपडेट देने वाली हूँ। लेकिन अगर आपके कुछ टॉपिक्स हैं जो आप देखना चाहते हो, किन विषयों पर आपको नए वीडियोस देखने हैं, उनको भी आप कमेंट में डाला करो, क्योंकि एक यही तरीका है मेरा आप लोगों से बात करने का। आपके कमेंट देखकर मुझे पता लगता है कि आपको क्या देखना है, क्या जानना चाहते हो। और जिनको कंसल्टेशंस लेनी है उसकी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हुई मिल जाएंगी। उसके अलावा मेरा कहीं भी कोई भी डिटेल नहीं है, कॉन्टैक्ट डिटेल नहीं है, व्हाट्सएप डिटेल नहीं है, मोबाइल नंबर नहीं है, ईमेल आईडी नहीं है, वेबसाइट का लिंक नहीं है। तो कमेंट सेक्शन में ऐसे लोग जो मैसेज करते हैं कि हम टॉक थ्रू टैरो से बोल रहे हैं, हमें व्हाट्सएप करो, हमें ईमेल आईडी पे मैसेज करो, हमारे मोबाइल नंबर पे कॉल करो, वो लोग नकली लोग हैं, वो लोग स्कैमर्स हैं, धोखेबाज जो धोखा कर सकते हैं। तो जो लोग ऑप्शन 1, 2, 3 इन अलग अलग ऑप्शंस की तरफ अट्रैक्ट हुए, आप उन्हें भी सुन सकते हैं। फ़िलहाल मैं विदा लूँगी। कमेंट में लिखना है थैंक यू गॉड, वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। आज के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।